ये जनरली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम लोग इंटेंस साधना करना चाहते हैं, पर जो बाहर की सिचुएशंस है, जैसे हुँ। फैमिली और फाइनेंस, लाइक हुँ। कि फैमिली की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो व्यक्ति फैमिली छोड़ के नहीं जा सकता। एक रेस्ट्रिक्शन हुँ। उसके लिए ये भी हो सकता है। तो मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ कि फैमिली और फाइनेंस, इन दोनों की वजह से वो अपनी साधना इंटेंसली नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में उसे अपनी साधना को कैसे अप्रोच करना चाहिए? मैं आपको इसका बहुत सरल उत्तर दे देता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस चीज़ को हम लोग परिवार बोलते हैं या फिर समाज वगैरह बोलते हैं, उसको एक तरीके से व्यवधान की तरीके से नहीं देखना है, सबसे पहली चीज़, ठीक है? क्योंकि अभी लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं आश्रम जाऊँगा तो मैं साधना बहुत कर पाऊँगा। मगर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जो आश्रम जाके भी दे आर टॉर्चर्ड, वो उन लोगों को वहाँ भी पीड़ा हो रहे हैं, ठीक है? तो इट्स नॉट करेक्ट दैट कि आप जैसे कि घर पे रहेंगे तो साधना नहीं कर पाएँगे, वहाँ जाएँगे तो नहीं कर पाएँगे। अगर आप घर पे हैं तो और भी शक्तिशाली साधना कर सकते हैं, जैसे कि भक्ति योग हो गया, कर्म योग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि समर्पण भाव से करेंगे, तो वो हो सकता है, पहली चीज़ वो हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी साधना वगैरह है, जो ईशा के मैं दूसरी साधनाओं के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैंने दूसरी चीज़ें नहीं की हुई है, दूसरी जगह से। मगर ईशा का जो शांभवी महामुद्रा क्रिया है, अगर वो आप करेंगे, तो लोग सोचते हैं कि एक तरीके का दुर्बलता है। लोग अभी वो सोचते हैं कि अगर आप साधना करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। मगर मैं आपको बताता हूँ कि जो शांभवी महामुद्रा क्रिया है वो दुर्बलता नहीं, वो सबलता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि मान लो अगर आप साधना नहीं कर पाएँगे तो कितने घंटे तक सोना पड़ेगा? 8 घंटे, 9 घंटे, वो भी थकावट होती है, चाय पीना पड़ेगा, कॉफ़ी वगैरह पीना पड़ेगा, रेड बुल वगैरह पीना पड़ेगा, ठीक है? मगर अगर आप शांभवी महामुद्रा करेंगे तो 5 घंटे से ही सोने से ही पहुँच जाएँगे, है नहीं? तो आपके पास एक्स्ट्रा 5 घंटा आ गया, है नहीं? तो वो 5 घंटे में आप अपने परिवार से घूम सकते हैं, परिवार को यहाँ-वहाँ लेके जा सकते हैं, उनके लिए समय निकाल सकते हैं, है नहीं? हाँ, क्योंकि अंत में जाके क्या है कि अगर आप किसी से इस जीवन में जुड़े हुए हैं, वो भी आपके लिए एक तरीके का कर्म को खर्च करने का एक ज़रिया है। ठीक है? एक मकसद है क्योंकि जिन लोगों से आप मिले हुए हैं ना अभी, उनसे वो एक कर्म की वजह से ही आप मिले हुए हैं जिसको हम ऋणानुबंध बोलते हैं। ऋणानुबंध का अर्थ होता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बात में थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि ऋण और बंधन, जिससे आप लेना और देना है जिसके साथ बाकी हैं, तो उसी से मुलाकात हो रही है सबके साथ, हाँ, ठीक है? तो तो अगर आप वो अकाउंट को क्लोज़ नहीं करेंगे, घर पे उनको समर्पण भाव से खर्च नहीं करेंगे, तो मान लो कि आप उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, मगर वो आपके पीछे आ जाएँगे पूरा का पूरा, ठीक है? शारीरिक रूप से आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ एक तरीके का इंटेंशन ही काफ़ी है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि किसी की नज़र लग गई वगैरह-वगैरह, वो भी कार्मिक ही है वो पूरा, ठीक है?